तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 से। तो हर साल ये 4 सवाल पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में, इसीलिए ये बहुत ही क्या है, वीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर देखिए पूरा वीडियो को। और हाँ, वीडियो यदि थोड़ा भी हेल्पफुल लगे वीडियो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, हर साल पूछे जाते हैं। सवाल पहला है, आ, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो उदाहरण देकर समझाएं। क्वेश्चन का आंसर है, जब दो या दो से अधिक, दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर, यानी कि दो से ज्यादा होगा या फिर दो होगा, आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की प्रक्रिया में पदार्थ के गुण, आ, पदार्थ के गुण और जो है उसका नेचर दोनों बदल जाते हैं। उदाहरण, जब लोहा को पानी और हवा के संपर्क में रखते हैं तो जंग लग जाते हैं। यानी कि यदि लोहा को ऑक्सीजन और वायु के संपर्क, यानी कि पानी के संपर्क में रखते हैं तो वो जंग लग जाते हैं। जंग का सूत्र यही होता है, या E2O3 प्लस जल भी बनता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके जब एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रासायनिक समीकरण क्या है, किसी एक समीकरण को संतुलित करके दिखाएं। तो रासायनिक समीकरण एक क्या है, आसान तरीके से समझने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से समझने के लिए इसको ऐसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण में लिखा जाता है। जवाब है, आंसर है, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संख्याओं और रासायनिक सूत्रों की मदद से लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह रासायनिक समीकरण एक क्या है, छोटा और आसान तरीका है समझने का, किसको, रासायनिक अभिक्रिया। और उदाहरण, H2 यानी कि हाइड्रोजन और टू ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना, H2O यानी कि जल बना। तो इसको जो शॉर्टकट में हम लोग देखे, यही है रासायनिक समीकरण। ये जो है, ये क्या है, रासायनिक समीकरण। H2 + O2 मिलके क्या बन गया है, 2H2। नहीं तो हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जब लोहा को पानी और हवा के संपर्क में रखते हैं तो जंग लग जाते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसको शॉर्टकट में हम लोग ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, यही क्या है, रासायनिक समीकरण। संतुलित करना है इसको, संतुलित करने बोले हैं। संतुलित करने का मतलब ये है, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए, इस हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, इसमें हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन क्या है, एक ही है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, इसीलिए यहाँ पे भी दो लगेगा, इस जगह में भी दो लगाएंगे तो हाइड्रोजन दो, चार हो गया, ऑक्सीजन दो। और इसमें देखिए हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो। नेक्स्ट सवाल है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं क्लास 10th के मैट्रिक में। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाए। तो संयोजन का मतलब समझिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ यदि बनाए तो उसको बोलते हैं संयोजन। तो आंसर है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा, बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इनमें, यानी कि इसमें
पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, इसमें जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण से समझिए, जैसे यहाँ पे 2s2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलके क्या बना, एक ही पदार्थ बना दिया। ऑक्सीजन और जल मिलके हाइड्रोजन मिलके जल बना दिया, H2O। ये जल का सूत्र है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। दो चीज यानी कि दो तत्व मिलके एक पदार्थ बना दिए। यहाँ पे देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी का जैसे यहाँ पे देखिए A प्लस बी, यानी ये कोई पदार्थ है, बी कोई पदार्थ है, आपस में मिलके ये भी एक पदार्थ बना दिया, नया नया गुण बना। इसका जस्ट ऑपोजिट अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। इसको लिखते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसी में समझ जाइए। वियोजन अभिक्रिया इसका क्या है, उल्टा है। इसमें होता क्या है, कोई एक पदार्थ, कोई एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, संचारण क्या है, इससे बचने के उपाय बताएं। ये भी बार बार सवाल पूछे जाते हैं क्लास 10 में। तो जब लोहे जैसी धातुएं, लोहे जैसी धातु किसको बोल सकते हैं, एल्युमिनियम हो गया, जो भी धातु है जिससे बिजली प्रवाहित होती है तो उसको बोलेंगे। लोहे जैसी धातुएं हवा या नमी यानी कि पानी, नमी का मतलब क्या होता है, पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जंग लगने लगती है, तो उसे संचारण, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संचरण कहा जाता है। जंग लगना, ऑक्सीजन और नमी यानी पानी, ये सब आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचरण कहा जाता है। इससे चमक और ताकत दोनों कम हो जाती है। उदाहरण जैसे चांदी का काला पड़ जाना। दूसरा उदाहरण है तांबा पर हरा रंग हो जाना, लोहे पर लाल रंग, वहीं पर भूरा रंग का जंग लग जाते हैं। इसके बाद है बचने के उपाय। संचरण के बचने के उपाय क्या है, रंग करके बचा जा सकता है। दूसरा ग्रीस लगाकर, यदि लोहे के ऊपर ग्रीस लगा दिया जाए तो भी उससे जंग लगने से बचा जा सकता है। तीसरा है पॉलिश करके, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेन करके बचा जा सकता है। जितना उबड़ खाबड़ होंगे उतना ही जंग लगेगा। चौथा उदाहरण है तेल लगाकर, यानी कि जैसे गांव घर में क्या होते हैं, सुई सबको तेल के अंदर रखते हैं ताकि जंग ना लगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहे।